हेलो व्हाट्सअप गाइज। आज हम नंबर सिस्टम वाला कुछ टॉपिक बचा था मेरा, उसको हम खत्म करेंगे और एक बार रिवाइज भी करेंगे। कुछ टॉपिक जो हमने 2 वीडियोस में डिस्कस किया है उसको हम थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो फर्स्ट जो स्लाइड है अपना इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, नंबर सिस्टम में क्या क्या था हमारे पास। तो टाइप के नंबर थे हमारे पास कुछ कुछ, कि भाई हमारे पास नेचुरल नंबर थे, होल नंबर थे, इंटीजर थे, रैशनल थे, इरेशनल नंबर थे और रियल नंबर थे। मैंने इरेशनल नंबर का एग्जांपल जो दिया था फर्स्ट वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट 1 में, हमने एग्जांपल दिया था कि भाई जितने प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट करेंगे वो क्या होता है हमारे पास इरेशनल होगा। एक पाई बोला था, फिर एटसेट्रा बोला था। हमने ये बोला था एटसेट्रा का मतलब क्या है कि जिन जिन में प्राइम नंबर इंक्लूड होगा, जैसे मान लीजिए √6 है, √6 भी प्राइम नंबर इंक्लूड हो रहा है, 2 × 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ऐसे हमारे पास बहुत सारे नंबर बनेंगे जो इरेशनल होंगे। तो इरेशनल को मैंने क्या नाम दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये सारे के सारे नंबर हैं, तो एग्जाम्पल हमने उसमें ये बच गया था, इसको मैंने डिस्कस कर दिया है। रियल नंबर बताइए हमने क्या होता है, ये कुछ डेफिनेशन थी। मेन टॉपिक जो है हमारा उसको हम डिस्कस करेंगे। इंटीजर वाला हो गया। इंटीजर में हमारे पास देखिए जीरो को अलग लिखा है और पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग लिखा है। तो जीरो जो है वो ना पॉजिटिव है ना क्या है, वो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास, तो जीरो को अगर मैं पॉजिटिव के साथ इंक्लूड कर दूं तो ये सारे हो जाएंगे होल नंबर। और होल नंबर का दूसरा नाम क्या है, होल नंबर का दूसरा नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये हमको याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। कागज एक बार, इसके बाद क्या करेंगे हम, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया हमारा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो है रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी रैशनल नंबर की, वो हमको थोड़ी सी काम की इसमें देखना है। इसमें ये लिख तो दिया है इसने कि एक्सप्रेस करेंगे p/q फॉर्म में, q जीरो नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशन भी याद रखनी है कि p और q दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। काम की चीज है, ये हमको ध्यान रखना है। अदरवाइज तो √2 जो है जिसको हम इरेशनल बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2/1। और √2/1 का मतलब क्या है, p/q फॉर्म है, q जीरो नहीं है, तो ये हो गया रैशनल। लेकिन ऐसा नहीं है, p और q दोनों क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है रैशनल के बाद हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है, जिसको हम इसमें p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये लिखा है, क्लियरली लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जितने भी हैं सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास उसके बाद रियल नंबर बताइए हमें क्या है, कलेक्शन है किसका, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ये कुछ ऑपरेशन दे रखे हैं क्लोज्ड अंडर, तो ये हमको ध्यान रखना था। इसमें एक हमने बोला था कि 1/0 जो है 1/0, इसमें देखिए 1 जो है रैशनल है, 0 जो हो गया रैशनल, लेकिन 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि p/q फॉर्म तो है, लेकिन क्योंकि क्या आ गया इसमें 0 आ गया, तो डिवीजन वाला सही नहीं है, बाकी सारे क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमको जो मेन टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड रैशनलाइजेशन हमको दोनों करने हैं। तो इसमें देखिए कुछ लॉज हैं, ये हमको याद रखने हैं। जो इसमें लिखा यहाँ पे जो गिवन है, इनमें हमको एक बात का ध्यान ये रखना है, जो फर्स्ट लॉ है हमारा क्या है, a⁻m इंटू a⁻n, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पावर्स विल ऐड, वी विल ऐड द पावर्स। सेकंड है पावर की पावर, a⁻m इसकी पावर m, तो क्या होगा a⁻mn। थर्ड है उसके बाद किसी की पावर 0 तो वो 1 होगी। कंडीशन क्या है कि वो बेस 0 नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन क्या है हमारी, अगर किसी की नेगेटिव पावर है तो उसको हम नीचे लेके आएंगे। एंड फिफ्थ वन, अगर दोनों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो वी कैन राइट डाउन द कंबाइन पावर। वो कंबाइन पावर हम लिख सकते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूं, तो हमको ध्यान रखना है ये वाली जो प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। इन प्रॉपर्टी के बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा है 2⁻3 इंटू 2⁻2, 2⁻5, तो आंसर विल बी 32। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल हैं कि ये 7.5 जो है क्या रैशनल होगा, यस ये रैशनल होगा, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है, यस। उसके बाद इनको क्लासिफाई करना है, रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, तो हम पता ही है पाई क्या है, इरेशनल है, -2 क्या है, ये रैशनल है, लेकिन इसने इंटीजर लिखा है तो इंटीजर भी ठीक है। उसके बाद 0.5 है वो रैशनल है, और √3 क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
-2 को रैशनली लिख देंगे, क्योंकि हम इसको क्लासीफाई किसमें कर रहे हैं, रैशनल और इरेशनल में क्लासीफाई कर रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ये समरी है, ये हमको ध्यान रखना है। दो अगर हमारे पास नंबर है, एक रैशनल और एक इरेशनल, जो कि मेरे को लग रहा है अगली स्लाइड में होगा शायद, नहीं इसमें नहीं है, तो इसमें देखेंगे, इसमें ही देखेंगे। अगर हमारे पास एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे हमेशा जो आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ये ध्यान रखना है। एक रैशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तभी भी क्या आएगा, इरेशनल, माइनस करेंगे तभी भी क्या आएगा, इरेशनल। जैसे मान लीजिए 5 + √2, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 5 - √2 ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 5 × √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। 5/√2 क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये स्लाइड शुरू करने से पहले मैं एक टॉपिक बताना चाह रहा हूं, दैट इज रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। हमारे सिलेबस में क्या है, रैशनलाइजेशन है किसका, डिनोमिनेटर का। लेकिन कुछ कुछ जगह क्या है, आगे जो है हमको हो सकता है न्यूमरेटर का भी रैशनलाइजेशन करना पड़े, लेकिन फिलहाल अभी हम न्यूमरेटर का ही रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हमारे पास कुछ टाइप है, जैसे फर्स्ट में सिंपल वाले टाइप ले रहा हूं। फर्स्ट टाइप है, इस टाइप का अगर लिखा हुआ है √a + √b, माइनस भी हो सकता है इसमें, उसके बाद हो सकता है ये हो √a + √b, √a - √b, या फिर ये भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि ऐसे लिखा हो। थर्ड है उसके बाद जिसमें एक पे रूट लिखा हो, एक पे रूट ना लिखा हो, और ए से बी पे भी हो सकता है, बी से ए पे भी हो सकता है। और इसके बाद बस यही है रैशनलाइजेशन वाली टर्म, या फिर हो सकता है किसी में कुछ वेरिएबल, कुछ मतलब कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उसको ये ध्यान रखना है। हम रैशनलाइजेशन किसका कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का। कब कर रहे हैं, जब उसमें हमारे पास क्या आ जाए, मैक्सिमम जो हमारे पास क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा, तब क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज करने से पहले हमको 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले जो हमारे पास क्या है, a + b का स्क्वायर, दूसरा है a - b का स्क्वायर, और तीसरा है a² - b²। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों को हमको याद रखना है। तो क्या करेंगे इसमें, हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी है, जो इरेशनल टर्म लिखी है, उसको क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट पेयर ढूंढेंगे। अब मैंने एक वर्ड बोला कॉन्जुगेट पेयर, इसको मैं चेंज कर देता हूं, उसकी कॉन्जुगेट पेयर। तो कॉन्जुगेट पेयर का मतलब क्या है भाई, जो उसमें टर्म लिखी है, जो साइन है बीच में, ये जो साइन है, अब यहाँ पे देखिए ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों में। यहाँ पे ये रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है। तो इनके बीच में जो साइन है, जिस साइन ने इनको एक टर्म बनाया हुआ है, उस साइन को देखेंगे। अगर वो प्लस का है तो माइनस साइन बनाएंगे, माइनस का है तो प्लस साइन बनाएंगे, और वो टर्म बना के उससे क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए एक बार, इसको मैं यहां से मिटा दे रहा हूं और इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, √a - √b लिखा है, तो अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करके एक बार ऊपर और एक बार नीचे, क्योंकि स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम अपनी तरफ से कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसका उल्टा ऑपरेशन भी हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर, तो डिवाइड भी क्या करना, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारी स्टेटमेंट चेंज ना हो। अब देखिए ऊपर दोनों टर्म सेम है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे, उनको फॉर्मूला आता है, क्लियरली फॉर्मूला आता है, लेकिन क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे और क्वेश्चन को गलत करेंगे। अब इसका स्क्वायर लिखेंगे √a + b का, तो ये लिख देंगे ऊपर a + b, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a - b। अब पूरा सवाल यहाँ तक ठीक था, लेकिन क्या क्या उन्होंने थोड़ा सा जल्दी इसको सोल्व कर दिया और आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ऊपर क्या फॉर्मूला बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये लिख देंगे।
अब मैंने यहाँ पे a लिखा है, a क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखिए रूट a का स्क्वायर, अब रूट a का स्क्वायर क्या होता है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, a आ जाएगा। लास्ट वाले टर्म लिखी है 2 रूट ab, दैट इज 2ab। अब 2ab हमारे पास ऐसे आएगा 2ab। अब ये जो 2ab लिखा हमने मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो जो लास्ट वाला लो था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, उसमें क्या करेंगे, उसमें हम उस टर्म को लिखेंगे और लिखने के बाद क्या होगा, हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला, इस वैल्यू को लिखेंगे तो हमारा आंसर आ गया ऊपर a प्लस बी, और क्या आ जाएगा प्लस में 2 रूट ए बी, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हैं जो रेशनलाइज करने वाले हैं उनको थोड़ा हमसे तुमको ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ये जनरल लिया था, एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनकी वैल्यू हमारे पास होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया 3 प्लस 2 रूट 5 और नीचे ले लिया हमने 3 माइनस 2 रूट 5, ये क्वेश्चन ले लिया। अब रेशनलाइज करेंगे, साइन देखेंगे बीच में क्या है माइनस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साइन से। अब यहां मल्टीप्लाई करनी है, इक्वल टू नहीं लिखना है। अब कोई ये बोल सकता है कि सर आपने सेम क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं है, अब देखिए ऊपर सेम टर्म नहीं बन रही, सेम टर्म नहीं बन रही, क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करनी हमको आनी चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ऊपर नीचे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो नीचे 16 हो ही जाएगा, 9 माइनस 5 करेंगे नीचे तो 4 आ जाएगा। ऊपर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, और प्लस में साइन का ध्यान रखना है, साइन हमेशा साथ रखना है। मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान ये रखेंगे, अगर नंबर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 की 3 से हो जाएगी 9, लेकिन इसकी मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे रूट नहीं है, तो 3 रूट 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ से करेंगे तो 6 रूट 5 आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 इंटू 5 यानी 10 आ जाएगा। तो ये यहाँ से 10 हो जाएगा, ये 9 तो ले जाएगा 19, और ये 6 प्लस 3 तो हो जाएगा 19 प्लस 9 रूट 5, और नीचे कितना आया था इसके 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना है, और इसमें मार्क्स कटने की जो एरर जो आने के चांसेस 60% है, तो हमको एरर को क्या करना है, खत्म करना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या था हमारा, कुछ प्रॉब्लम दे रखी है इसमें, एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर, कौन सा एक रैशनल नंबर होगा इनमें से, देखिए ये इरेशनल है, ये भी क्या है इरेशनल है, और ये भी क्या है इरेशनल है, तो ये क्या बच गया, रैशनल बच गया। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3, 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर हम निकालना चाहेंगे तो टर्मिनेट तो हो नहीं रहा भाई, 1/3 है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ना तो 2 की पावर में है, ना 5 की पावर में है, 5 की पावर n में है, ना दोनों में है। तो इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तो नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। तो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और इरेशनल। तो देखिए ये दोनों तो सेम ही है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड इरेशनल आर सेम। अब ऑप्शन बच गया हमारा ये, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या करेगा, रिपीट करेगा, और ये डेसिमल एक्सपेंशन कुछ ऐसा आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड है उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर कौन सा नहीं है इनमें से, भाई -2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, बट ये वाला इंटीजर नहीं है। विच ऑफ दीज इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर इरेशनल है, तो ये इरेशनल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला जो है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद स्टेटमेंट बतानी कौन सी ट्रू है, 0 नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। एवरी इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ये भी सही नहीं है। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी सही नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये वाली बात सही है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद हमारी अगली स्लाइड में बढ़ेंगे हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस करेंगे इस नंबर को किस फॉर्म में हम, P बाई क्यू में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो P बाई क्यू में एक्सप्रेस करने का मेथड क्या है हमारा, कि जो भी नंबर हमको गिवन है उस नंबर को x मानेंगे। ये क्वेश्चन को ध्यान से करना है, जो भी नंबर हमको गिवन है तो क्या करेंगे हम, x मानेंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे हाउ मेनी डिजिट आर रिपीटेड, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है बार बार, 7 रिपीट हो रही है। तो क्या करेंगे, इसको 10 की पावर 1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अब कोई पूछेगा हम 10 की पावर 1 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं हमारा वो डेसिमल सिस्टम पढ़ रहे हैं,
इसमें डेसिमल में हम 10 लेते हैं तो 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 10x, यहाँ पे क्या होगा सोल्व करेंगे तो ये वाला, उसके बाद x को नीचे ले आएंगे इसके 0.77। अब क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 9x बचेगा, यहाँ से इसको काटेंगे, डेसिमल के बाद सेम है कट जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 7/9। ये एक सिंपल क्वेश्चन था। हो सकता है कि यहाँ पे ये एक डिजिट रिपीट हो रही है। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिसमें मैं 2 डिजिट को रिपीट कर देता हूँ, बार 5 6 के ऊपर है। तो अब क्या करेंगे इसको फिर से हम x मानेंगे, x मानने के बाद ये देखेंगे कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, इसको भी 10 की पावर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100x, यहाँ पे डेसिमल 2 आगे आ जाएंगे 45.65656 ऐसे चलता रहेगा। x की वैल्यू देखिए क्या थी ऊपर से 0.4 और फिर 5656 ऐसे बढ़ती रहेगी। ये सब सेम है, ये हट जाएगा तो 99x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 45.2, x की वैल्यू हो जाएगी 45.2 अपॉन में 99, डेसिमल हट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे करना चाहें तो, 2 से कट रहा है तो काट देंगे इसको। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है लेकिन हमको डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना, हमको सोल्व करके दिखाना है। जब तक इसको सोल्व नहीं करेंगे तब तक एग्जामिनर इसमें फुल मार्क्स नहीं देगा। तो ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा, क्या √49 है वो क्या है भाई, √49 उसका रूट निकल रहा है, √49 कितना होता है। अब इसमें भी थोड़ी सी हमको डाउट हो सकता है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे सर √49 की वैल्यू क्या होती है, √49 तो 2 वैल्यू देता है हमको, एक +7 और एक -7। भाई कोई लोग बोल सकता है कि √49 क्या होगा +7 और -7। ध्यान रखना है स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा, जैसे मैंने 49 का स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन कुछ लोग ये कह सकते हैं ये अगर ऐसा लिखेंगे तो x की 2 वैल्यू आती है। अब ये जो 2 वैल्यू आई है, 2 वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि हमने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया है। जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तब प्लस माइनस वैल्यू आ रही है। और अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएं तो ये देखिए क्वाड्रेटिक बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 2 रूट होते हैं, 2 वैल्यू होती है। ये वैल्यू आई है x की, ये स्क्वायर रूट 49 का तो 7 ही है, 49 का स्क्वायर रूट तो 7 ही है। x की 2 वैल्यू आई है, एक +7 और एक -7। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमको, एक्सप्रेस करना है इसको इरेशनल की फॉर्म में। क्या करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, इसको 1000 करेंगे, डेसिमल हटाएंगे और जो कटेगा उसको काट के लिख देंगे। अब ये मेरे को दिख रहा है ये कट जाएगा कितने से, 25 से कट जाएगा, 5 से काट लीजिए पहले, इसको मैं 25 से काट रहा हूँ, फिर कट जाएगा, 125 से कट रहा था ये, तो ये बन जाएगा हमारा 25 से काटेंगे इसको, बचा 6, 2 और 5 आएगा, यहाँ काटेंगे 40, फिर 5 से काटेंगे 25 आएगा। देखिए यहाँ पर तो आंसर इज 25/8। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल एंड इरेशनल। तो रैशनल इरेशनल में क्या करेंगे, देखिए √2 क्या है, इरेशनल है, 0 क्या है, रैशनल है, ये क्या है, इरेशनल है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि इस नंबर को शो करो कि ये रैशनल है। देखिए मेरे को ये लिखा हुआ है √3 + 1 अपॉन में, अगर मैं ऐसे ही देखूं तो मेरे को क्या लग रहा है, ये नंबर तो इरेशनल लग रहा है। लेकिन क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का तरीका वही है, न्यूमरेटर में जो माइनस उसको प्लस बनाओ, मल्टीप्लाई, ऊपर देखो सेम टर्म है दोनों, मल्टीप्लाई में स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या होगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे तो 2 आ जाएगा। √3 + 1 का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² प्लस में 2ab, ये बनेगा। सोल्व करेंगे, लेकिन ये जो लिखा है इज ए रैशनल नंबर, ये शो वाला, ये थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रही है, ये शो नहीं, यहाँ पे चेक होना चाहिए, चेक करो। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसको, आंसर क्या आ गया मेरा 4 + 2√3 और इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया मेरा 2 + √3। अब बताओ 2 + √3 क्या है, इरेशनल है कि रैशनल है, ये तो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे शो नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, चेक करो कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, ये हमको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट में थोड़ा सा सही नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है उसमें हमारे पास क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है √2 को, ये वाला क्वेश्चन और 14th वाला क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा। इन दोनों क्वेश्चन को एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन बचा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है a + b√2, और ये दे रखा हमको, यानी सिंपल सी बात है, इसका हमको रैशनलाइजेशन करना है। और रैशनलाइजेशन आपको आता ही है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में साइन चेंज करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो,
तो मल्टीप्लाई करनी हमको आती है, 3 की 2 से करेंगे 6 आएगा, 3 की करेंगे 3√2 आएगा, 2 से करेंगे 2√2 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घटाएंगे, आंसर इज 2। ऊपर वाले टर्म उसको हम जोड़ लेंगे, सेम में सेम जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। 8 + 5√2 अपॉन में 2, 2 को अलग अलग लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा 4 + 5√2 अपॉन में 2। अब ध्यान से देखिए, हमको इस फॉर्म में लिखना था, तो ए की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। तो ऐसे करके इन क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, कोई दिक्कत इनमें नहीं होगी। अब मेरे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, उन 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं क्वेश्चन है। पहला हमारे पास है कि हमको जो इरेशनल नंबर है, जो प्राइम नंबर का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, √2, √3, √5, इन सबको नंबर लाइन पे शो करना है। तो क्या करते हैं हम, नंबर लाइन पे जब भी शो करेंगे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम हमको आनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हम कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है, इस ट्रायंगल को राइट एंगल बोलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब इसमें एक बात का ध्यान ये रखना है कि हम क्या करेंगे, जब भी इन नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मेरे पास रिप्रेजेंट करने का जो पहला नंबर है वो √2 ही है, तो √2 में हम क्या करेंगे, √2 को मान लेंगे कि ये h है, और √2 को मैं लिखूंगा क्या, 1 + 1, और 1 + 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास बेस है उसकी वैल्यू 1 आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 आ गई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। तो अब इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ये मेरी नंबर लाइन हो गई, ये 0, ये 1, ये 2। अब मेरे को बेस लेना है 1, तो यहां से लेके यहां तक मैंने बेस ले लिया 1। इसको मैं चेंज कर देता हूं कलर। तो ये वाली जो वैल्यू इसको मैंने ले लिया 1। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। पॉइंट पे क्या करेंगे हम, 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाए क्या करेंगे, उसको 1 यूनिट काटेंगे और इसको मिला देंगे। तो जब मेरी ट्रायंगल बन गई OAB, वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, इसमें बेस मेरा हो गया 1, परपेंडिकुलर 1, तो मेरा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, √2। अब मेरे को √2 रिप्रेजेंट करना है, हम क्या करेंगे, इस लेंथ को मेजर करेंगे और इसको ऐसे काटेंगे नीचे, इसको ले आएंगे, और ये पॉइंट हमारा C हो गया, तो OC की वैल्यू होगी मेरी √2। ये हमको ध्यान रखना है, सिंपल सा टॉपिक था हमारा। मान लीजिए इसी में हमको √3 करना हो, तो मैं फिर से एक बार इसको चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। मान लीजिए हमको √3 लिखना है, तो √3 के लिए क्या करेंगे, 2 + 1 लिखेंगे। अब 2 को क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब √2 मेरे पास देखिए ऑलरेडी वैल्यू पहले ही है, ये रही मेरे पास √2। अब इसको बेस मानूंगा मैं, बेस मान के क्या करूंगा, यहाँ पे 90 का एंगल बनाऊंगा। जैसे ही यहाँ 90 का एंगल बना, उस एंगल को 1 काटूंगा, 1 काट के यहाँ मिला लूंगा। ये वैल्यू कितनी होगी मेरी, √3। यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोल लेंगे, प्रकार से काट देंगे इसको। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, ये पॉइंट डी हो गया। तो मेरी जो OD वैल्यू हो कितनी हो गई, √3। आगे लेना चाहे √5, √7, ऐसे हम उसको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको हमको ध्यान से करना है। अब इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को भी क्या करना है, हमको थोड़ा सही से करके दिखाना है। उस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान ये रखना है, एक स्लाइड में और ले लेता हूं। हाँ, इस स्लाइड में क्या करना है, जैसे क्वेश्चन था मेरे पास, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन 9.2। तो क्या करना है, सबसे पहले इस मेजरमेंट का हमको एक लाइन लेना है, लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट लेना है, और उसके बाद क्या करना है, हमको 1 यूनिट बढ़ा देना है उसको आगे। पहला काम, जो हमारे पास जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, स्क्वायर रूट हटाएंगे, उसका मेजरमेंट ले लेंगे, उसके बाद 1 यूनिट डिस्टेंस बढ़ाएंगे आगे, और AC को बाइसेक्ट करेंगे। अब AC हमारा बाइसेक्ट हो गया, यहाँ पे ये बाइसेक्ट हो गया AC। ये ध्यान रखना है, बाइसेक्ट AB नहीं करना है, बाइसेक्ट किसको करना है, AC को करना है। उसके बाद एक सेमी सर्कल खींचना है, सिंपल सा काम हमारा। सेमी सर्कल खींचने के बाद क्या करना है, पॉइंट B पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। पॉइंट B पे क्या करना है, 90 का एंगल बनाना है, और इसको D पॉइंट मान लेना है। ठीक है, यहां तक का काम हो गया हमारा। फिर जो मेरी वैल्यू BD है, अब BD वैल्यू को क्या करना है, मेजर करना है, और ऐसे कर्व को काट देना है, तो पॉइंट मेरा हो गया। तो मेरी जो वैल्यू आ गई PE, वो किसके बराबर आ गई, 9.2 के बराबर आ गई। ये मेरा BE हो गया। अब कोई कहे कि सर ये वाली वैल्यू जो आपने लिखी है, इसको एक बार वेरीफाई करके भी तो दिखा दो कि वैल्यू एक्चुअल में है कि नहीं है।
तो थोड़ी देर के लिए मान लो, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वैल्यू हमारे पास x है और ये वैल्यू कितनी थी, 1 थी। तो कोई मेरे को बताएगा AC जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1, और AC का आधा, इस पॉइंट को भी ले लो भाई, ओ पॉइंट है ये, तो AO इज इक्वल टू OC, इसकी वैल्यू हो गई, रेडियस हो गई ना, ये डायमीटर था, ये क्या हो गई, रेडियस हो गई। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, अब मैं यहां से वैल्यू निकालना चाह रहा हूं OB की। तो OB की वैल्यू सोच के बताओ क्या होगी, OC माइनस BC। OC की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/2 और माइनस में क्या हो गया 1। अब यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आता ही है हमको, तो क्या होगा x प्लस 1 माइनस 2 और नीचे क्या होगा 2, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा x माइनस 1/2। यानी जो मेरी वैल्यू आ गई कौन सी, मेरी वैल्यू आई OB, ये जो वैल्यू आ गई मेरी x माइनस 1/2, और दूसरी वैल्यू कौन सी थी मेरी, ये वैल्यू मैंने क्या मानी थी, जो मेरी वैल्यू है, यानी जो AOC है वो ODB है ना भाई, रेडियस ही तो है, ODB क्या है, सेमी सर्कल रेडियस ही है, तीनों बराबर होंगी। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं किसमें, OBD ट्रायंगल में। OBD ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से मैं क्या करूंगा, बेस को स्क्वायर घटा दूंगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर, इसमें से क्या घटाऊंगा, यहाँ पे नीचे सॉरी 2 भी है, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे भाई, ऐसे तो बेस निकलेगा इसका। अब देखिए ध्यान से, जब इसको हम सोल्व वोल्व करके लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहां से, अगर मान लीजिए इसका मैं एक सेकंड, अब यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं कि मेरे पास DB स्क्वायर कितना आएगा, तो DB स्क्वायर की वैल्यू हो गई x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 का 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच गया x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में x माइनस 1 का स्क्वायर। a प्लस b के स्क्वायर में से a माइनस b का स्क्वायर घटाएंगे तो हमारे पास 2ab 4ab बचेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, अपने पास बच गया x आंसर। अब x की वैल्यू देखिए यहाँ पे, अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो जो db है उसकी वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स आ गई। अब db जो है वो रूट एक्स है। अब देखिए db की वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमको बराबर दिख नहीं रही, लेकिन ये बराबर ही है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया शायद ना, db जो है उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट में है, ये वैल्यू तो हमारे पास क्या है 9.2 है, तो db जो है वो किसके बराबर होगी, be के बराबर होगी, सॉरी db जो है वो किसके बराबर होगा तो वैल्यू ऑफ db, यही हमको प्रूव करना था कि वैल्यू ऑफ db कितनी होनी चाहिए, √9.2 होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको क्या करना था, इसमें हमको जो हमको लेंथ दे रखी है वो लेनी है, उस लेंथ के बाद हमको क्या करना है, 1 यूनिट हमको आगे बढ़ाना है, उस लाइन सेगमेंट को बढ़ाने के बाद क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है, जहां तक हमारी लाइन सेगमेंट है वहां तक। सेमी सर्कल बनाने से पहले हमने बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्ट करने के बाद ही सेमी सर्कल बना है हमारा। उसके बाद क्या करना था, जो पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट दैट इज पॉइंट बी से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला किस पे, कर्व पे, वो डी पॉइंट पे कटा, फिर हमने ओ से डी को मिलाया, फिर बोला कि ओबीडी क्या है हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ओडी थी वो रेडियस थी, रेडियस की वैल्यू x प्लस 1/2 थी हमारी। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी ओबी, ओबी क्या था, ओसी माइनस में बीसी, बीसी की वैल्यू 1 थी, ओसी की वैल्यू हमारे पास ये थी, इसको सोल्व किया हमारी वैल्यू ये आ गई। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखी तो हमारे पास यहाँ से डीबी की वैल्यू क्या आ गई, √x, और x क्या था हमारा 9.2 था, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारी √9.2, और जो वैल्यू हमने लिखी है बी वो क्या है हमारी 9.2 ही वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद नंबर सिस्टम का किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो एंड और हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में बेल आइकन प्रेस कर ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते हैं सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू।